नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हमारे देश, हमारे भारत की बिल्कुल नींव तक ले जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस एक किताब की जो इस पूरे देश को चलाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जनवरी की ठंडी सी सुबह है और घर में एक अलग ही माहौल है। कुमार और निहारिका सो रहे हैं, तभी माँ की आवाज आती है, जल्दी उठो, रिपब्लिक डे परेड मिस हो जाएगी। और बस टीवी ऑन हो जाता है और कर्तव्य पथ का वो शानदार नजारा आंखों के सामने आ जाता है। वो मार्चिंग बैंड्स की धुन, अलग अलग स्टेट्स की रंग बिरंगी झांकियां और सबसे ऊपर हमारा लहराता हुआ तिरंगा। सच में दिल गर्व से भर जाता है ना। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि ये दिन 26 जनवरी आखिर इतना ज्यादा खास क्यों है? क्या ये सिर्फ छुट्टी और परेड का दिन है? नहीं, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब साल 1950 में हमारा संविधान यानी हमारे देश का सबसे बड़ा कानून पूरी तरह से लागू हुआ था। और यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल। आखिर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़? और किसी भी देश को, खासकर भारत जैसे इतने बड़े देश को इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। अगर बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे ना, तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें किसी देश को चलाने के सारे मूल सिद्धांत और कानून लिखे होते हैं। आप इसे देश की मास्टर रूल बुक समझ सकते हैं। ठीक है, ये रूल बुक है, पर सवाल तो वही है, एक देश को ऐसी रूल बुक की जरूरत ही क्यों है? इसको समझने के लिए ना, चलिए एक खेल के मैदान में चलते हैं। सोचिए, आपकी स्कूल टीम कबड्डी के स्टेट फाइनल में खेल रही है। मैच बिल्कुल बराबरी पर है, हर एक पॉइंट कीमती है। आपकी टीम के एक खिलाड़ी ने दूसरी टीम के प्लेयर को आउट कर दिया, लेकिन तभी विवाद शुरू हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। दूसरी टीम मान ही नहीं रही कि उनका प्लेयर आउट है। अब क्या होगा? ऐसे में झगड़े को कौन सुलझाएगा? तभी सीन में एंट्री होती है रेफरी की। और रेफरी क्या निकालता है? वो निकालता है ऑफिशियल रूल बुक। उस किताब में साफ साफ लिखे नियम के आधार पर फैसला होता है और सभी को वो फैसला मानना पड़ता है। खेल फेयरनेस से आगे बढ़ता है। और दोस्तों, बस यही, बिल्कुल यही काम हमारा संविधान करता है। जैसे एक रूल बुक किसी खेल को फेयर बनाती है, वैसे ही हमारा संविधान पूरे देश के लिए वही मास्टर रूल बुक है। यही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या पावर्स होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट, हम नागरिकों के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं। और पता है एक कमाल की बात, जैसे आपकी किताबों में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही भारत के संविधान में 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। और ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। जब ये 1950 में लागू हुआ था ना, तब इसमें 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, जो समय के साथ बढ़ते गए। तो अब मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतनी विशाल, इतनी इंपॉर्टेंट रूल बुक को लिखा किसने? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे बनाया? देखिए, इसे बनाने का सफर 1946 में शुरू हुआ, जब संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और जरा सोचिए, इस सभा ने एक दिन, 2 दिन नहीं, लगभग 3 साल तक हर एक छोटी बड़ी बात पर, हर एक लॉ पर बहस की। आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949, जब ये महान डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस बड़े काम को अंजाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें भारत के कोने कोने से अलग अलग प्रोफेशन से लोग शामिल थे। और इसी असेंबली के अंदर एक कोर टीम थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसी कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उनका कहना था कि हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तो बना लिया है, पर इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम एक दूसरे के विचारों का कितना सम्मान करते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सच में कितनी शक्तिशाली सोच है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हमारी इस महान किताब के पीछे की प्रेरणा क्या थी? ये सारे बेहतरीन आइडियाज आखिर आए कहां से? चलिए इसकी भी जांच पड़ताल करते हैं। मुख्य रूप से 3 बड़े सोर्सेस थे। पहला, भारत का अपना लंबा और शक्तिशाली स्वतंत्रता संग्राम, जिसके आदर्श इसकी आत्मा बने। दूसरा, हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता की विरासत। और तीसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दुनिया भर के दूसरे देशों के संविधानों से मिली सीख। देखिए, हमारी एक पुरानी परंपरा है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, यानी हर दिशा से अच्छे विचारों को आने दो,
इसी सोच के साथ हमने फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ लिए, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूएसए से एक आज़ाद न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट लिया और यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने सबसे अच्छा सीखने की कोशिश की। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, यानी उसकी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की। प्रियम्बल समझिए संविधान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो उसके सारे मूल्यों और वादों को हमारे सामने रख देता है। आइए इसके कुछ खास शब्दों को समझते हैं। सॉवरेन का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है, कोई बाहरी शक्ति हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। सेक्युलर यानी देश का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा, सभी धर्म बराबर हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोग अपनी सरकार खुद वोट देकर चुनेंगे। जस्टिस सबको न्याय का वादा करता है। लिबर्टी हमें सोचने और बोलने की आज़ादी देती है। और इक्वालिटी का मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं। और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर। जानते हैं, हमारा संविधान सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों का कलेक्शन नहीं है। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समय और ज़रूरत के हिसाब से इसमें बदलाव यानी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और पता है, यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से 70 साल से भी ज़्यादा पुराना होने के बाद भी हमारा संविधान आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही जिंदा है। और चलिए आपको एक वाव फैक्ट बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो असली संविधान है, ओरिजिनल कॉपी, वो कोई प्रिंट की हुई किताब नहीं है, वो हाथ से लिखी हुई एक अनमोल कलाकृति है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इतनी सुंदर कैलीग्राफी में लिखा था और इसके हर पन्ने पर नंदलाल बोस और उनकी टीम ने भारत के इतिहास के सुंदर चित्र बनाए थे, जैसे ये नालंदा यूनिवर्सिटी का दृश्य। है ना कमाल की बात? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा संविधान क्या है, क्यों जरूरी है और इसे किन महान लोगों ने बनाया। अब आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारा संविधान सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवित दस्तावेज, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक नया आइडिया है, एक नई सोच है जिसे इसमें शामिल करके हम अपने देश को और भी बेहतर बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि ये देश आपका है और ये संविधान आपके लिए है।